बट फाइनली निशा, जब भी हम आते हैं फाइट क्लब में, निशा कभी भी मेरे सामने नहीं जीती फाइट क्लब, और जबकि ओवरऑल वीक में हर वीक में टॉप पे रहती है और अच्छा परफॉर्म करती है। बस एक किसी की वजह से नीचे हो गई थी हमारी टीम, नहीं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट आई एम वेरी हैप्पी फाइनली। आज मेरे को लगा था मैं पनौती हूँ तेरे लिए, बट यू डिड इट। लेट्स गो। तो इस एडवांटेज फाइट की विनर है निशा मिश्रा। ये फाइट जीतने पर आपको मिलते हैं अ टोटल ऑफ 3 लाख क्रेडिट। काजल आ रही है। हाउ आर यू फीलिंग? मेरा नहीं लेना, सबने नहीं, नॉट गुड। What's up? What's up? Guys, please welcome the Shan of Fight Club, the Jan of Battleground. Yours truly, heartthrob of the nation, yours respectfully, the most cheerful, the almost gabbar, Lavkesh Kataria. अरे तू फिर से आ गया कटारिया। भाई अगर कोई चीज बार बार आने लगे ना तो ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में चल रही है। अगर कोई चीज बार बार आ रही है ना तो हो सकता है वो कोई बीमारी है और उसका इलाज ढंग से नहीं हुआ। तो कौन किसका बांधेगा वो तो चलो फिनाले आ रहा बता देंगे। वैसे इस कटारिया का मुझे तो समझ में नहीं आता है। हर हफ्ते आता है, कुछ ना कुछ बोल के जाता है, जिसका ना सर होता ना पैर होता है, लेकिन फिर भी हम इसको बार बार आने देते हैं। चल परी जी देखो, बेशक कम टाइम के लिए आ रहा हूँ, मेंटोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपसे ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रहा हूँ। क्या करें? क्या करें? हमें स्क्रीन टाइम की जरूरत नहीं है। हम 5 सेकंड भी आते हैं ना, धमाल मचा के जाते हैं। एक तो ये बात है ना कि सुनते नहीं है, सबको बोलना है, सबको फ्री की फुटेज चाहिए। चलो कोई बात नहीं। आपके मेंटर्स जो हैं ये यहीं की चर्चा करते हैं। तुम्हारा भाई लेके आया बाहर की चर्चा आप लोगों के लिए। देखो मैं बताना चाहता हूँ, देखो भाई काफी वायरल चल रहे हो आप लोग ना। आपके ना कुछ मीम्स बाहर बहुत वायरल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं नया सेगमेंट लेके आया हूँ आज, हैशटैग कटारिया बतारिया। तो हैशटैग कटारिया बतारिया में कुछ मीम्स देखेंगे आपके सामने, यहाँ पे हम स्क्रीन पे चलाएंगे। पहला मीम उसका है जो बातें रुलाने की करती है बट रो खुद देती है। इनका हैशटैग चल रहा है मार्केट में, हैशटैग गुलिया का हुलिया दे। गुलिया का हुलिया। You said भैया एक एक्स्ट्रा पानी पूरी देना and he said no. भैया मीठा पानी देना, he said no. भैया कुछ तो दे दो, he said no. नेक्स्ट मीम उसका है कि ये इस बार इतना कि मॉनसून बॉम्बे में 2 महीने पहले आ गया। नेक्स्ट मीम लगाओ भाई। नेक्स्ट मीम। When none of your friends wish you all the best and congratulations. क्या बात है? सैड लाइफ। मेरा इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। ये पक्का शिवा के बाद, शिवा से लड़ने के बाद ही हुआ। हाँ, ये वो वाला था, ये वो वाला था चैलेंज के बाद। शिवा और ये मिश्रा। रुबीना जी इसका मैंने बनाया हुआ है एक, कि जब आपको पता चले कि आपके ट्रायो में एक डुओ भी है और आप उसका हिस्सा नहीं हो। ये इतना सच नहीं बताना था, मुझे टाइम लग गया समझने में बहुत। चलो देर आए दुरुस्त आए। भाई नेक्स्ट मीम उसका है जो हमारे शो का किंग कॉन्ग है, निखिल का मीम दिखाओ भाई। When someone calls you फुद्दू भैया instead of फुद्दू भैया, उसका जी और एफ का कुछ दिक्कत है भाई। फुद्दू भैया। नेक्स्ट मीम उसकी तरफ है भाई, जो वैसे तो मुस्कुराता नहीं है, बट जब भी मुस्कुराता है वो खुद एक मीम बन जाता। राजा 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 भाई इसके फॉलोअर्स ने एक हैशटैग चला रखा है कि हैशटैग राजा बजाएगा बाजा। When she says, राजा तो सबसे पहले कह रहा होगा। गुड वन। बेंच इज आज घर पर कोई नहीं, आ जाओ। और राजा जब घर पे जाए तो ताला लगा होता है।
नहीं नहीं, राजा भाई सच में बताऊं क्या कहेगा कि वो कह रही है कि आ जाओ घर में, कहेगा नहीं आना हमें। भाई नेक्स्ट मीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीम जिसके ऊपर है, उनकी लव स्टोरी बहुत चल रही है मार्केट में और उनका हैशटैग चल रहा है हैशटैग कुलजली। What your mom thinks, मेरा तो What your mom thinks? मेरा तो राजा बेटा दोस्त के यहाँ पढ़ाई कर रहा होगा। What you do? और ये अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी पर पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी कर रहा है। भाई मेरे भी कई होमवर्क पेंडिंग है, मुझे भी पूरे करने हैं यार। नेक्स्ट मीम उसका है जो ये रहा भाई स्क्रीन पे। मेरा निखिल किसी निखिल अंजलि से कम है क्या? हमारा निखिल किसी अंजलि से कम है थे। दिस इज भाईचारा ऑन टॉप। अंजलि आपकी जगह ले रहा गुड्डू भैया यार। दिस इज रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ भाई ऑन टॉप। भाई ऐसे में तो हरियाणा ऑन टॉप होना चाहिए था, ये क्या है यार? नहीं नहीं, मुंबई ऑन टॉप। आई लाइक इट। नेक्स्ट मीम है इस घर की देवरानी जेठानी, द वन एंड ओनली शिवा और देव। एंड शिवा, सो देव एंड शिवा भाई। नेक्स्ट मीम लगाओ गाइस। जब आपकी लगाई हुई माचिस आग में बदल जाए। नेक्स्ट मीम गाइस। When uncle says credits चुराऊंगा पर अपने नहीं दूंगा। When Company production था। says शूटिंग 16 घंटे होगी, ये क्या बात हुई? क्या कब होगा भाई? शिखर सर at 2 AM और कितना चलेगा? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। चलो जी नेक्स्ट। जब कोई बोले महक और शिवा के इश्यू सॉर्ट करवा दो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस घर में सबने हाथ जोड़ लिए अब तो। थक गया हूँ मेरी टीम को बताते बताते कि यूनिटी क्या होती है। भाई छोड़ दो, बताना नहीं हो सकता। अरे बताना छोड़ दे, बंदे ही भग गए भाई। या तो मुझे शो में रखो या उसको निकालो। 3 रील फालतू दे दूंगा। बस थक चुका हूँ लड़। थक चुका हूं मैं लड़के। नेक्स्ट मीम प्लीज। सरप्राइज सून। आग लगे बस्ती में, अपन अपनी बस्ती में। कम वक्त ढंग की फोटो दिया। टेढ़ी मेढ़ी चुड़ैल। मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं मैं बाकी ये है लोगों कब की से रुबीना जी? ये जब भिड़ रहे थे ना, फिर इनकी सीट स्वैप की थी। मैं बाकी सबसे बाद में पूछूंगा। रुबीना जी आप ही बताओ क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये कुछ कहना नहीं चले करे, ये कबूतर आ गया पोटी करने। भाई देख के कहीं इतनी खूबसूरती को जो तुमने बर्बाद किया है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये कबूतर बिट करे तेरे मुंह पे। एडिटर तेरी वाट लगाऊंगी ये मैं, रुक नहीं, जा। ये कह रही है 18 साल टीवी शो करने के बाद ये कैसे शो कर रही है। लड़ाई रोज। चलो गाइस आज के लिए इतना ही। कटारिया बतारिया के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिनाले में मिलेंगे जी। ठीक है जी। टिल देन कीप मिसिंग मी। लव यू टू गाइस। बाय बाय, ख्याल रखो। थैंक यू कटारिया जी। वैसे मेंटर्स, आज हमारी लड़कियां बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल लग रही हैं, राइट? क्यों ना लगे, आज इन सबको स्टाइल किया गया है इन अमेजिंग एक्टिववेयर रेंज कॉल्ड नेकेड बाय नायका। हर प्रोडक्ट स्टाइलिश भी है और सुपर कंफर्टेबल भी, और सबसे अच्छी बात ये है कि हर बॉडी टाइप के लिए ये परफेक्ट है। अगली फाइट होने वाली है एक एडवांटेज फाइट। तो इस फाइट का नाम है पहिया पलट। ये फाइट 2 मिनट तक चलेगी और खेली जाएगी 3 राउंड्स में, और वो भी मुंबई स्ट्राइकर्स के राजा और अंकुल के बीच। अब रेस टू फिनाले की बात हो ही रही है, तो उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने कई बार ना सिर्फ इंडिया को फिनाले में पहुंचाया है बल्कि जिताया भी है। वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट बॉलर्स जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी इंडिया का नाम रोशन किया है। अ मैन विद मोर देन 400+ इंटरनेशनल विकेट्स। प्लीज वेलकम उमेश अनस्टॉपेबल यादव। So Umesh, how are you? It's so good to have you here. Thank you so much. But
एक्चुअली मैं अपने बेस्ट फ्रेंड गब्बर से मिलने आया था, दिखाई नहीं दे रहे। नॉर्मली कहते हैं ना कि जब फास्ट बॉलर आते हैं तो ओपनर्स कभी गायब हो जाते हैं जल्दी, तो मुझे लग रहा है वही लग रहा है, दिख नहीं रहा। तो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब से ये शो चालू हुआ है, जो गब्बर ने इनिशिएटिव लिया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के आपने जो अलग अलग कह सकते हैं कि जोनर के जो एथलीट्स लेके आए हैं, काबिल तारीफ है। और पहली बार ऐसा शो इंडिया में हो रहा है जी। और काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि सारे लड़के लड़कियां काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वो दिखाई देता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी जर्नी से मैं रिलेट करता हूँ। आप देखिए, अंकुल है, निखिल है और राजा है, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह से आए जैसे कि मैं जैसी जगह से आया हूँ, जहाँ पे कभी कुछ था नहीं मेरे पास। हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो गाइस काफ़ी मज़ा आता है आप लोग को देख के, और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ आप लोग की जर्नी। सो वेल डन, गुड लक टू ऑल, और ऐसे ही करते रहे, अपना और देश का नाम रोशन करें, और गुड लक सभी को। अंकुल, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है सबकी कहानियाँ ऐसी हैं। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट हमें एक तो फोकस और दूसरा विल हमेशा रखना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन हमें पता है कि बहुत सारी खराब अच्छी उतार चढ़ाव आते हैं, बट एक चीज़ हमें हमेशा खुशी देती है, मुझे लगता है जो चीज़ हम खेलते हैं उस पर बिलीव रखना और खुद पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, बिकॉज हर किसी को नहीं मिलता है। सो इसको कैपिटलाइज कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी जर्नी। गुड लक गाइस। कभी आप लोगों को देख के हम भी चाहते थे कि आपके जैसा बने, और कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ी ऑडियंस को ना एक प्रेरणा दी है कि फैसिलिटीज नहीं हो तो भी ढूंढी जाती है, उनके लायक बना जाता है और खुद को एक इस्टेब्लिश किया जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ एक स्टेज शेयर कर रहे हैं हम। अरे थैंक यू।